नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। आपके साथ मैं हूं शुभांकर मिश्रा। देश में कोरोना के हालात दिन प्रतिदिन खराब होते जा रहे हैं। संक्रमण की रफ्तार तेज हो चुकी है। आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। अस्पताल मरीजों से भरे पड़े हैं। किसी भी अस्पताल में या तो बेड नहीं मिल पा रहा, या ऑक्सीजन की कमी है, या दवाइयों को लेकर परेशानियां हो रही है। लोगों को पता नहीं है कि कब अस्पताल जाना है और कब घर में रहकर आइसोलेट होकर आप ठीक हो सकते हैं। परेशानी की इस घड़ी में कई सवाल हम सबके दिमाग में हैं और इनके जवाब नहीं मिल पा रहे हैं। आपके तमाम सवालों का जवाब देने के लिए TV9 भारतवर्ष ने एक हेल्पलाइन नंबर शुरू किया है, जहां पर देश के जाने माने डॉक्टर्स आपके सवालों का जवाब आपको देंगे। अगर कोरोना को लेकर आपका कोई भी सवाल है तो इस वक्त टीवी स्क्रीन पर जो नंबर डिस्प्ले हो रहा है 012049099900, एक बार हिंदी में पढ़ देते हैं, 012049099900। इस नंबर पर आपको फोन करना है और इस नंबर पर फोन करके आप देश के जाने माने डॉक्टर से आप अपने सवालों के जवाब ले सकते हैं। जो भी आपके मन में समस्याएं हैं, सवाल हैं, उन्हें आप बेझिझक पूछ सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम। डॉक्टर संजय कुमार राय हमारे साथ हैं, HCM एम्स दिल्ली। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर, आपने हमें वक्त दिया। इसके अलावा डॉक्टर अरुण गुप्ता हमारे साथ हैं, आप दिल्ली मेडिकल काउंसिल से हैं। आपका भी डॉक्टर अरुण बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तमाम कॉलर्स से हम कह दें कि आपके मन में जो भी सवाल है आप फटाफट फोन मिलाइए, पूछिए। जब तक आप फोन मिला रहे हैं तब तक डॉक्टर संजय कुमार के पास में जाता हूं। डॉक्टर संजय, अगर कॉलर्स के पहले आपको कोई एडवाइस देनी हो इस पैंडेमिक सिचुएशन में तमाम दर्शकों को, तो आप क्या देना चाहेंगे? कैसे इस कोरोना, इस बीमारी से डील करें? वो आपकी साइड से कोई सुझाव? देखिए, सुझाव जो शुरू से देते आए हैं कि हमारे जो जनता के हाथ में है, वह शासन अलग कर सकता है, कमेटी के लोग अलग से कर सकते हैं। जो हमारे हाथ में है, कमेटी के हाथ में है, वह है कि अपना बचाव करें। इस समय वायरस का सर्कुलेशन जिस तेज गति से है, जिस तरीके से इन्फेक्शन फैल रहा है, बाहर बिल्कुल ना निकलें। जब तक निहायत ही आवश्यकता ना हो, किसी को हॉस्पिटल ले जाना हो तो निकलना पड़ेगा, या कोई इमरजेंसी हो तो डेफिनेटली जाना हो। जितना बचा सकें, और ये कुछ दिनों तक, शायद अगले 2 हफ्ते तक हमें ये करना पड़ेगा, क्योंकि संक्रमण की दर को हमें नीचे लाने की जरूरत है। दूसरा, अगर कभी निकलें भी तो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जिसकी हम बात पूरे 1 साल से करते आए हैं, उसको फॉलो करें। मास्क पहने, डिस्टेंस मेंटेन रखें और मास्क प्रॉपर पहने। मैं अभी उस सुझाव पे नहीं चर्चा करना चाहूँगा, डबल मास्क, ट्रिपल मास्क और 5 मास्क पहने, बट मास्क पहने, अच्छी तरीके से मास्क पहने, उसको कायदे से पहने कि कहीं गैप ना हो, ये करें। ये अगर फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली जो है संक्रमण की दर को हम नीचे कर सकते हैं। जिस तरीके से इस समय संक्रमण हो रहा है, कोई भी कहीं भी उसकी चपेट में आ जा रहा है। पूरा देश जो है इस समय एक संकट के दौर से गुजर रहा है। शायद हमने इस संकट की कल्पना नहीं की थी, और आपने बिल्कुल सही कहा, न कहीं बेड मिल रहा है, बेड में ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, दवा नहीं मिल रही है। लोग पहले से दवा लेके रख ले रहे हैं कि हो सकता है उनको जरूरत पड़ जाए, कालाबाजारी हो रही है। तो रियली इसकी कल्पना हमने कभी नहीं की थी। हम इतने असहाय महसूस करेंगे, हम लोगों ने खुद अपने आप को नहीं सोचा था कि ये इस तरीके का हो जाएगा। बट लोगों को ये करना चाहिए। ओवरऑल मैं कहूँ कि एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन की तरह बिहेवियर करना चाहिए। रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बन के ही जो है हम अपने को, अपने परिवार और लोगों को बचा सकते हैं। यही एक मैसेज है। मैं डॉक्टर अरुण के पास जाऊं उससे पहले कॉलर हमारे साथ आ गए। रंजना हमारे साथ जुड़ी है राजस्थान से। रंजना, सवाल पूछिए। सर, मेरे बेटे को कोरोना हुए 10 दिन हो गए हैं। उसकी रिपोर्ट आए हुए आज 5 दिन, 6 दिन है उसका, और उसकी तबीयत ठीक है। उसको ट्रीटमेंट आप कितने दिन तक देना चाहिए हो? डॉक्टर अरुण। मैं मेडिकल काउंसिल के अलावा चाइल्ड स्पेशलिस्ट भी हूँ। अगर आपके बच्चे को सिम्टम आए 10 दिन हो गए हैं और आपके बच्चे को आज की डेट में कोई दिक्कत नहीं है, तो प्रैक्टिकली आपके बच्चे को किसी दवाई की जरूरत नहीं है। जो नॉर्मल विटामिन वगैरह दिए जाते हैं, जिंक दिए आप दे सकते हैं, पर स्पेसिफिक मेडिसिन की रिक्वायरमेंट नहीं है। मोस्ट लाइकली अगले 2-3 दिनों में ये और जो शरीर से वायरस अपने आप ही निकल जाएगा। आपको सिर्फ उसके बुखार को वॉच करना है, आपको उसके सांस को वॉच करना है, सांस में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, और आपको देखना कि बहुत ज्यादा खांसी नहीं होनी चाहिए। इनमें से कोई भी लक्षण होते हैं तो आप डॉक्टर से संपर्क करिए। एज ऑफ नाउ आपके बच्चे को किसी दवाई की जरूरत नहीं है। जी डॉक्टर संजय, एक सवाल आपसे और भी, क्योंकि आपने भी जिक्र किया था कि 14-15 दिन अगले बहुत महत्वपूर्ण है। तमाम लोग ये सवाल पूछते हैं कि ठीक है, मैं अंदाजा नहीं था, लेकिन ये कब तक बीमारी रह सकती है? हालांकि थोड़ा हाइपोथेटिकल सवाल है, लेकिन ये एक सवाल आम लोगों में बहुत ज्यादा कौतूहल का विषय बना हुआ है। तो कितना टाइम है जो क्रूशियल बहुत ज्यादा, जिसमें अतिरिक्त सावधानी बरतनी है? नहीं, आपका जो पहला वाला सवाल था वो बहुत ही डिफिकल्ट है, कब तक रह सकता है, क्योंकि
इस टाइप के वायरस जो है कभी इजीली खत्म नहीं होते हैं, चाहे वो कितनी इफेक्टिव वैक्सीन हो, चाहे लाइक मैं बता दूं आपको, मीजल्स एक है, एक बार अगर मीजल्स हो जाता है तो लाइफ लाइन इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। उसकी वैक्सीन भी काफ़ी इफेक्टिव है, 95% से ज़्यादा इफेक्टिव है, और एक वैक्सीन देने के बाद लाइफ लॉन्ग हो जाती है। तो भी आज तक हम खत्म नहीं कर पाए। एक डिजीज के अलावा हमने आज तक इरेडिकेट नहीं किया है, वह है स्मॉल पॉक्स। लेकिन यह एक इस तरीके की समस्या नहीं रहेगी, यह हो सकता है और वो नहीं रहेगी। बहुत से पेंडेमिक हुए हैं, ये भी पेंडेमिक जो है धीरे धीरे जो है एक आम बुखार में जो सर्दी जुकाम होता है उस टाइप का रह जाएगा। अभी मैंने कहा कि क्रूशियल जो नेक्स्ट 15 डेज ये है, क्योंकि जो हालत है 3.5 से 4 लाख के बीच में केसेज आ रहे हैं, इन्फेक्शन दर देखिए तो 30% के आसपास जो है, कभी ज़्यादा कभी कम रह रहा है। ये बहुत ही ज़्यादा इन्फेक्शन, इवन लोग वैक्सीन लेने जा रहे हैं, वहाँ से आ रहे हैं। बहुत से केसेस ऐसे मिले कि मैं वैक्सीन लेने गया, दूसरे दिन मुझे फीवर हुआ तो मुझे लगा कि हो सकता है वैक्सीन का है, लेकिन जब वो 5 दिन कंटिन्यू किया और तो हमने ये किया, उसको जो जब टेस्ट कराया तो कोविड पॉजिटिव था। तो इस टाइप के एक दिन ही ढेर सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि इन्फेक्शन रेट इस समय बहुत ही ज्यादा है, कम्युनिटी में स्प्रेड बहुत ही ज्यादा है, इसीलिए शायद सर सवाल भी बहुत ज्यादा हैं। हमारे साथ बहुत सारे कॉलर्स भी जुड़ रहे हैं इसे लगातार। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।